गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास में 2.4 और क्लास है हमारे पास में 7। चलिए तो यहाँ पे हमें इसमें फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन हमें दिखा रखा है 12 डिवाइड 3/4, यानी कि 12 को हमें डिवाइड करना है 3/4 से। तो स्टूडेंट यदि कहीं हमारे पास में क्वेश्चन इस प्रकार से होता, सपोज करो ये हमारे पास में 12 है और आपको इसे डिवाइड करना होता 3 से, तो आप क्या करते, 3 से आप 12 को इस तरह से आप डिवाइड करते, यहाँ लिखते 3 और ऐसे करते 12, 3 4 12। आप इसी तरह तो इसे सॉल्व कर देते, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते थे, 12 ऊपर लिखते और जो पीछे हमारे पास में डिवाइड में 3 है, 3 को अपॉन में लिखते, 3 से इसको कट करते, 3 4 12। इसी प्रकार करते हैं स्टूडेंट हम। बट हमारे पास यहाँ पे किस प्रकार क्वेश्चन है, डिवाइड के बाद में जो हमारे पास में नंबर है वो हमारे पास में फ्रैक्शन में है। तो आप इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, मैं आपको एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 12 डिवाइड 3/4। क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपने इक्वल टू का सिंबल लगाया और यहाँ पे आप लिखोगे 12। क्लियर है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब क्या करोगे, इस डिवाइड की जगह आप साइन लगा दोगे मल्टीप्लाई का। क्या नियम बताया आपको, डिवाइड की जगह आप साइन लगा दोगे मल्टीप्लाई का, और जो आपका फ्रैक्शन है बाद वाला, डिवाइड के बाद वाला कौन सा 3/4, आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, आप इसको पलट दोगे। यानी किस प्रकार से, 3 ऊपर है तो 3 कहां आ जाएगा, नीचे, और 4 नीचे है तो 4 कहां आ जाएगा, ऊपर। क्लियर है, आपने इसका रेसिप्रोकल करा, यानी कि जो इसका न्यूमरेटर था वो क्या बन गया है, डिनोमिनेटर, और जो इसका डिनोमिनेटर था वो क्या बन गया है, न्यूमरेटर। अब आपको सॉल्व करना है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, इसका 16 इसका आंसर आ गया है। क्लियर है, चलिए अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में 14 डिवाइड बाई 5/6। तो हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे 14। आपको क्या रूल बताया है, डिवाइड की जगह साइन कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई का, और जो आपके पास में फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इसका मतलब कितना हो गया हमारे पास में, ये 6/5। अब देखो क्या आपके पास 5 से 14 कर सकता है, नहीं कर सकता, बट पीछे वाले क्वेश्चन में तो हमारा कट गया था तो हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया था। तो इस केस में क्या करोगे आप, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की नीचे। क्लियर है, तो चलो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की 5 से करोगे, 1 5 जा 5 और 14 6 जा 84। क्लियर है, तो आपका ये आंसर आ गया है। आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, 4 1 जा 4, कितना बचेगा रिमेनिंग 3, और 4 कितना हो गया आपके पास में 34 हो गया। तो आप करोगे 5 6 जा 34, ये आपके पास में इसका आंसर आ गया। आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, आप सोचोगे पता नहीं कैसे आ गया है ये, तो आप देखो 5 से आप कितने को डिवाइड करोगे, 84 को। आप करोगे 5 1 जा 5, कितना बचेगा 3, और 5 6 जा 30। क्लियर है, 4। तो ये तो आपके पास यहाँ पे आएगा, जो आपके पास में रिमाइंडर बचा ये ऊपर, और जिससे आपने डिवाइड करा उसको नीचे। हम इसी प्रकार से इसको किस में लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये सारा आपका ये रफ वर्क है, आपको कुछ भी नहीं उतारना है। क्लियर है, ये आपको उतारना है। अब देखो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ये क्या लिखा है यहाँ पे 8, डिवाइड का साइन है, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और बाद वाले नंबर को पलट देंगे। इसका मतलब ये हो गया 3/7। क्लियर है, चलिए 8 3 जे कितने होते हैं 24, और अपॉन 7, 7 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 1 जा 7 3 जा 21, और ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है, इसी तरह से आप इसे कन्वर्ट करके देख लोगे कैसे। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 7 और यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा ये 24। ठीक है, तो अब आप इसे करोगे, करके देखो इसे। तो जब आप इसे करोगे यहाँ पे तो आपके पास किस तरह से जाएगा, 7 3 जा 21, कितना बचेगा यहाँ पे 3, तो 3/3/7। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 4।
तो 4 को तो आप ऐसे ही लिखोगे। अब ये है हमारे पास में 8/3, क्या करोगे आप इसे, इसको आपने रेसिप्रोकल कर दोगे, ये आ गया आपके पास में 3/8। क्लियर, कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना हो गया हमारे पास में 3/2। और आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो किस में, मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या आप लिखोगे इसे स्टूडेंट, आप लिखोगे इसे 1/1/2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ तो हमारे पास में जो ये हमारे पास में मिक्स फ्रैक्शन में दिखा रखा है, चलो सबसे पहले इसे किस में कर देंगे, हम प्रॉपर में कर लेंगे। तो 3 और डिवाइड, या फिर आप एक काम कीजिए यहाँ पे इसे कर लो 3 डिवाइड, 3 2 जा 6, 6 में 1 प्लस करोगे, कितना आ गया हमारे पास में 7/3। क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, जो आता है उसमें हम ये वाले डिजिट को प्लस कर देते हैं। 3 में आपने 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा कितना होता है हमारे पास में 6। अब यहाँ पे कितना है 1, अब 6 में आप 1 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 6 और 1 7। तो इसका मतलब इसको, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं 7 और अपॉन 3। क्लियर है। चलो अब फिर आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने क्या लिखोगे, वही हमारे पास में पुराना रूल है, 3 इस तरह से लिखोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, और इसका आपने रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना हो गया हमारे पास में 3/7। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 से कितने हो गए हमारे पास में 9 और अपॉन 7, 7 से आप 9 को डिवाइड करोगे तो आप क्या लिखोगे 1/2/7, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमें क्या दिखा रखा है, इजिकल टू, ये तो 5 ऐसे ही रहेगा हमारे पास में, ये हमारे पास किस में मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे इसे, प्रॉपर में करो। 7 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 से कितने होते हैं 21, और 21 में आपने 4 को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 21 और 4 कितना हो गया हमारे पास में 25/7। यहां तक बताइए कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो। क्लियर है भाई, इस डिजिट की मल्टीप्लाई यहां से करेंगे और जो आएगा उसमें ये नंबर प्लस कर देंगे, यानी कि 7 3 से कितने होते हैं हमारे पास में 7 3 जा होते हैं 21, और 21 में आपने 4 को प्लस कर दोगे तो कितना होगा 21 + 4 = 25। तो ये हो गया हमारे पास में 25/7। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, ये आपके पास में 5 तो ऐसे ही रहेगा, इस डिवाइड किया साइन कौन सा आएगा हमारे पास में मल्टीप्लाई का, और इसका हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, पलट दो इसे। तो ये 7 नीचे है, 7 तो आ गया ऊपर और 25 ऊपर है, 25 आ जाएगा हमारे पास नीचे। कट कर सकते हो, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। कितना आंसर आ गया इसका 7/5। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करोगे, 5 से आप 7 को डिवाइड करोगे, कितना जाएगा 5 1 जा 5 और 2 ऊपर आएगा रिमाइंडर, और ये आ गया आपके पास में आंसर, यानी कि 1/2/5।